हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुषाण वंश। आइए चर्चा को चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कुषाण। कुषाण क्या थे, यहाँ पे लिखिए आप पॉइंट। कुषाण थे विदेशी आक्रमणकारी। कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, विदेशी आक्रमणकारी। पहला सवाल। अब बात करेंगे, देखो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे कडफिसेस। पूरा नाम था कुजुल कडफिसेस। ठीक है, ये था इनका पूरा नाम, कुजुल कडफिसेस। ठीक है, देखो राजधानी क्या थी? दो राजधानी थी इसकी। राजधानी पहली थी पुरुषपुर। कौन सी थी? पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? वह थी मथुरा। पहली थी पुरुषपुर। इसको ही क्या बोला जाता है? पेशावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेशावर बोला जाता है। अब बात करते हैं, देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश आपको बता दिया विदेशी आक्रमणकारी थे ना। एक अगला पॉइंट लिखिए, देखो मूर्ति बनाना प्रारंभ हो गया था। मूर्ति निर्माण प्रारंभ। मूर्ति निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? कुषाण वंश या कुषाण काल में प्रारंभ हो गया था। अगला पॉइंट लिखिए, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण, खड़ी प्रतिमा अर्थात मूर्ति का निर्माण, खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। मूर्ति निर्माण प्रारंभ, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। देखो जब भी बात करेंगे ना अपन कुषाण वंश की, किसकी बात करेंगे? कुषाण वंश की। तो आप एक पॉइंट लिखना, कुषाण वंश किसके लिए फेमस था? गोल्ड कॉइन के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? गोल्ड कॉइन के लिए यह फेमस था। देखो कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कौन थे? अभी आपको मैंने बताया है, कुषाण वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने कुषाण वंश की नींव रखी थी। कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस का पुत्र हुआ था। पुत्र का क्या नाम था? वेम कडफिसेस। क्या नाम था? वेम कडफिसेस। यह इनके पुत्र का नाम था। देखो अपन ने चर्चा करी, कुषाण वंश गोल्ड कॉइन के लिए फेमस था। तो वेम कडफिसेस को क्यों याद किया जाता है? सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन, सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। एसएससी ने डायरेक्ट आपको एक बार यह लाइन दी थी, ये वाली, कुषाण वंश के किस शासक द्वारा सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ये इस प्रकार का पूछा गया सवाल था। तो आपको क्या याद होना चाहिए? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस। ठीक है, आप स्क्रीन पे एक टेबल को देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या है, कुषाण वंश के जो राजा थे उनके बारे में बताया गया है, जिसमें आपको शुरू के दोनों याद रखने। पहला कौन था? कुजुल कडफिसेस। दूसरा कौन था? विम कडफिसेस। और आपको अंतिम मैं आपको पढ़ा दूंगा लास्ट रूलर कौन थे। ठीक है, आपको ये पूरी लिस्ट एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। विम कडफिसेस के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे अपन, देखो सबसे प्रतापी राजा, जिसको यहां से मिटाते हैं, यहां लिख देंगे इसको, जब आपको याद रहेगा। एक तो पहला था कौन सा? पुरुषपुर। और दूसरी कौन सी थी? मथुरा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देखिए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, प्रतापी अर्थात फेमस राजा कौन सा था? प्रतापी राजा बहुत बार आपसे एसएससी ने पूछा है। कुषाण वंश का प्रतापी राजा आपने नाम सुना होगा, कनिष्क। कनिष्क का आपने नाम सुना है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब बात करेंगे अपन कनिष्क के बारे में। बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप लिखना। आइए पहला पॉइंट लिखते हैं, शक संवत की शुरुआत। शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट आप लिखिए, सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग की शुरुआत। रेशम मार्ग की शुरुआत। ठीक है, अभी आप लिखने पे ध्यान रखें। नंबर 3 पॉइंट, चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति, इनको क्या बोला जाता है? बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क और वसुमित्र ने। एक सवाल आपसे, चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? लिखिए इसका पॉइंट, कुंडलवन में। कहाँ आयोजित हुई थी? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। रेशम मार्ग की शुरुआत, अब आप पूछेंगे रेशम मार्ग होता क्या है? देखो सबसे पहले रेशम या रेशमी कपड़े सबसे पहले कहाँ आए थे? चीन में। चीन ने बहुत सालों तक जो अपनी ये कला थी ना, रेशम के कपड़ों या रेशम की, उसको क्या रखा था? सीक्रेट रखा था, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मतलब देश ही देश में इसका कारोबार होता रहा, बाहर इसको नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे समय की मांग बढ़ी, क्योंकि पहले जो रेशमी वस्त्र पहनते थे ना, वह सोचते थे यह अमीर है, मतलब अमीर लोग ही रेशमी वस्त्र का धारण कर पाते थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने अपना निर्यात करने का सोचा, मतलब बाहर विदेशों में अपने रेशमी वस्त्र को विदेश बेचने का सोचा। लेकिन जैसे इन्होंने चीन से किसी यूरोपीय देशों में जाने के लिए क्या कैसे जाना पड़ता था? पहले समुद्री मार्ग से या पहाड़ों से।
जिन मार्गों का उपयोग किया जाता था रेशमी वस्त्र को ले जाने के लिए उन्हीं को क्या कहा गया, रेशम मार्ग कहा गया। और रेशम मार्ग की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग की शुरुआत हुई थी। ऑडियो और वीडियो क्लियर है, जल्दी बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, यहाँ तक ये चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। शक संवत की शुरुआत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशम मार्ग की शुरुआत, चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता। ठीक है, अब लिखते हैं अपन, यहीं से आगे लिखेंगे किसके बारे में, अपन कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में देखो, यहां लिखिए कनिष्क, आपको अपनी कॉपी में नीचे लिखना, मैं लिखता हूं। देखो कनिष्क के दरबार में एक राज्य वैद्य थे, उन राज्य वैद्य का क्या नाम था, चरक। क्या नाम था, चरक। पहला सवाल, कनिष्क के दरबारी राज्य वैद्य कौन थे, चरक थे। चरक किसके राज्य वैद्य थे, कनिष्क के राज्य वैद्य थे। कनिष्क का संबंध किससे है, कुषाण वंश से हैं। आइए अब चरक के बारे में बात करेंगे। चरक पे एरो लगा के लिखिए। आयुर्वेद के जनक कौन है, आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक है। आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, चरक संहिता की रचना किसने की है, चरक ने की है। चरक संहिता की रचना किसने करी है, चरक ने की है। और अपन बात करेंगे क्या, नंबर 3 पॉइंट लिखिए। देखो जो कनिष्क था ना, देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बौद्ध धर्म आपको पढ़ाया था, तो जैसे बौद्ध भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक तो हीनायान और महायान। तो कनिष्क के बारे में अगर पूछा गया सवाल है, यहाँ पे आप लिखना है यह किससे संबंधित है, यह महायान से संबंधित है, महायान से संबंधित है। देखो तो चरक के बारे में, चरक संहिता की रचना किसने की, चरक ने की। आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक। चरक किसके राज्यवैद्य थे, कनिष्क के राज्यवैद्य थे। अब बात करते हैं, देखो ये सब आपको चीजें समझ में आ गई, आप लिखना बाद में स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अभी तक अपन सेशन आगे बढ़ाते हैं, लिखिए। देखो जो बौद्ध धर्म का है ना विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश का नाम लिखिए महाविभास सूत्र। लिखिए आप ऊपर आगे, महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया बौद्ध धर्म का विश्व कोश। क्या कहा गया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछता है, इसके रचनाकार का नाम क्या था, वसुमित्र इसके रचनाकार का नाम था। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, बुद्ध चरित्र। इसी को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की रामायण। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की रामायण। और इसके रचनाकार कौन थे, अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। नंबर 3 पॉइंट लिखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। तीनों पॉइंट आप लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम आप दे लेना, आपसे पूछता है। तो महाविभास सूत्र एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी, वसुमित्र ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया था। किसको कहा गया है, नागार्जुन को कहा गया है। अपन बात कर रहे हैं कनिष्क की, किसकी बात कर रहे हैं, कनिष्क की। देखो आप पढ़ते हैं, अपन बात कर रहे हैं कनिष्क की, अपन बात कर रहे हैं किसकी, कनिष्क की। आगे बढ़ते हैं, देखो कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। 2 पॉइंट लिखना, तो गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली, यह दोनों किससे संबंधित है, मूर्ति निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, मूर्ति निर्माण से संबंधित है। इन दोनों का विकास किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और एक बार मथुरा शैली से सवाल पूछा गया था, मथुरा शैली की विशेषता क्या है, मथुरा शैली की विशेषता लिखिए आप, कम अलंकरण और कम वस्त्र वाली मूर्ति। कम वस्त्र और कम अलंकरण किसको बोलते हैं, गहनों को अलंकरण वाली मूर्ति किसकी विशेषता है, मथुरा शैली की विशेषता है। ये सब अपन ने पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये सब आपसे पूछता है, गांधार शैली किससे संबंधित है, कुषाण वंश से। मथुरा शैली कुषाण वंश से। मथुरा शैली का निर्माण या इसके गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास सर्वाधिक किस शासनकाल में हुआ था, कुषाण वंश के। किस राजा के शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। अब अपन बात करेंगे लास्ट रूलर कौन था, आपको लिस्ट में आपने पढ़ा होगा, लास्ट रूलर का नाम लिखिए आप। लास्ट रूलर का नाम था वासुदेव। अंतिम शासक कौन थे, लास्ट रूलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट विद कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम लिखिए, कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, वासुदेव। कौन थे, वासुदेव। और लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट देखिए, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार कर लिया था, कुषाण वंश के समाप्ति पर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार कर लिया था, जल्दी बताइए, लिखना आपने यहाँ पे, सातयान। किसने अधिकार कर लिया था, सातयान ने। यह भी आपसे सीजीएल लेवल तक का सवाल है, सातयान ने अधिकार कर लिया था। तो आप उस लिस्ट को पढ़ें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताएं। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।